जय हिंद। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। तो विशेषण का परिभाषा जानेंगे। तो टाइम तो वीडियो को शुरू करने प्लीज एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करने। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विशेषण का परिभाषा और उसके विशेषण के भेद। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करने। तो सबसे पहले विशेषण का परिभाषा होगा, संज्ञेय सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञेय सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। पहले तो हम लोग विशेषण का परिभाषा लिख लेते हैं। तो ये होगा संज्ञेय सर्वनाम के बदले संज्ञेय सर्वनाम के बदले विशेषता या सर्वनाम के बदले विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। देखिए क्या विशेषण का परिभाषा होगा। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बदले विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कोई हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए मेरे हाथ में एक मार्कर है। तो मार्कर का रंग लाल है। इस मार्कर का रंग लाल है, या इसको ही हम बता देंगे मार्कर का रंग काला है। तो देखिए इस मार्कर का रंग लाल है। मार्कर का रंग लाल है तो लाल इसमें विशेषता हो जा रहा है, उसको ही दर्शाया जा रहा है। तो वही होगा। तो इस एग्जांपल डाल लेते हैं। एग्जांपल होगा लाल होगा लाल लंबा मोटा इत्यादि। देखिए लाल लंबा मोटा इत्यादि, वह लड़का लंबा है। इसमें लंबा का सबसे विशेष आ रहा है वह लड़का या लड़का भी हो जाएगा विशेषता, और लंबा भी हो जाएगा। मोटा भी हो जाएगा। वह लड़का मोटा है, उसी में कहा जा रहा है। तो और हम लोग इसमें का सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण का भेद इसका भेद हम लोग जान लेते हैं कौन कौन होगा। तो पहला होगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। दूसरा होगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा होगा गुणवाचक विशेषण। तीसरा क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। गुणवाचक
विशेषण, गुणवाचक विशेषण। चौथा होगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, सार्वनामिक वाचक, सार्वनामिक वाचक विशेषण, सर्वनामिक वाचक विशेषण। तो हम अब इसको एक एक करके अब हम लोग परिभाषा जानेंगे। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तो हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण का परिभाषा जानते हैं। इसमें संख्या का, जिसमें संख्या का बोध हो, जिसमें संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक, उसे संख्यावाचक विशेषण, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का बोध हो, जिसमें संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल होगा दो, एग्जाम्पल हो जाएगा 2 4, 2 4 बहुत, ऐसे 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 बहुत हो जाएगा, ऐसे बहुत हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। अब जानेंगे अब हम लोग परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण दूसरा होगा परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण होगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण अब हम लोग जानेंगे इसका परिभाषा क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है जिसमें मापा या तौल, जिसमें मापा या तौल का बोध हो उसे, जिसमें मापा या तौल का बोध हो उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करें, जिसमें परिमाणवाचक विशेषण जिसमें मापा या तौला का बोध हो, जिसमें मापा या तौला का बोध हो उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या क्या हो रहा है, इसका बोध क्या है। जिसमें मापा तर्जुई किलो हो जाएगा एग्जाम्पल में, मापा या तौला का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल होगा 1 लीटर, कोई हम दूध ले रहे हैं या पानी, उसको हम 1 लीटर ले रहे हैं, 1 लीटर या 2 लीटर भी हो जाएगा। मापा या तौला जाए, इसमें थोड़ा हो जाएगा और हो जाएगा इत्यादि। हम यहीं पे रख देते हैं इत्यादि। और अब हम जानेंगे तीसरा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का हम लोग परिभाषा जानते हैं।
तो जान लेते हैं गुणवाचक विशेषण का परिभाषा। गुणवाचक विशेषण का परिभाषा जान लेते हैं, जिसमें गुण रंग आकार आदि का बोध हो। रंग आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, जिसमें गुण रंग आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चौड़ा लाल पतला इत्यादि। और इसके अलावा होगा, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। देख, इसके अलावा भी किसी वस्तु का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा चौड़ा लाल पतला इत्यादि। चौड़ा लाल पतला इत्यादि। तो सबसे और एक है सर्वनामिक वाचक विशेषण। सर्वनामिक वाचक विशेषण, तो उसका भी हम लोग परिभाषा जान। यहाँ पर हम बता देते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण का। सर्वनामिक वाचक विशेषण, तो इसका हम परिभाषा जान लेते हैं। सर्वनामिक वाचक विशेषण का परिभाषा, तो देखिए क्या होगा, जिसमें सर्वनाम का बोध हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिसमें सर्वनाम का बोध हो उसे सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर वाचक नहीं डाला है, उसे सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा, एग्जाम्पल यह कौन, यह क्या इत्यादि। इसके अलावा भी हो जाएगा, हम नहीं लिखे हैं। हाँ, ये जय हिंद जय भारत।